नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उत्तम दवे। मैं एक स्पिरिचुअल कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट और फॉर्च्यून टेलर हूँ। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि दुख का सामना कैसे किया जाए, और अंग्रेज़ी में अगर कहा जाए तो डीलिंग विथ सॉरो। ठीक है, अब हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक खुशखबरी दे दूँ कि दुख जो है, दुख या कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, अगर सुख है तो वो भी परमानेंट नहीं है, अगर दुख है तो वो भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट यानी कि लगातार या जीवन भर। तो आपको ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि हमेशा सुख भी नहीं रहता है, हमेशा दुख भी नहीं रहता है। तो इससे आप काफ़ी संभावना पा सकते हैं। अब सेकेंडली हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से बनता है। वो एक्सपीरियंस किस तरीके से बनता है कि हमारी जो इंद्रियां है, जैसे हमारी आँख है, नाक है, कान है, बोलना है, ठीक है, ये सारी इंद्रियां जब हम लोग किसी चीज़ के साथ संपर्क करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ संपर्क होती है, तो वो एक्सपीरियंस बनता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ कि एक आइसक्रीम को आप ले लीजिए, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरी इंद्रियां है। यहाँ पे आइसक्रीम में खाने के लिए हम लोग मेरी जिह्वा यानी कि सेंस ऑफ टेस्ट है वो यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये आइसक्रीम मैं खा रहा हूँ, वो एक ऑब्जेक्ट है, और मेरी जो जीभ है वो एक इंद्री है, ये दोनों का संपर्क हो रहा है और मुझे खा के बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही खुशमय है। तो इस तरीके से कोई भी एक्सपीरियंस बनता है, यानी कि सेंस ऑर्गन्स और ऑब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन से कोई भी एक्सपीरियंस बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जो एक्सपीरियंस है उसकी शुरुआत होती है और उसकी एंडिंग भी होती है। अब जैसे यही एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लें कि मैंने आइसक्रीम खाना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है कि ये आइसक्रीम 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा चलेगी। वो थोड़ी देर, 5-10 मिनट में वो आइसक्रीम ख़त्म हो जाएगी। यानी कि मेरा अनुभव की शुरुआत भी हुई और अनुभव ख़त्म भी हो गया। उसी तरह कोई भी जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में, अगर आपको यात्रा पे भी निकले हैं तो यात्रा कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस है, अच्छा है या बुरा है, वो हमेशा नहीं रहता। इसलिए आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपको हिम्मत से काम लेना है। ख़ास कर कब जब आपको लगे कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सपीरियंस भी हमेशा नहीं चलना है। तो आपको हिम्मत से वो चीज़ को बर्दाश्त करना है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी जब से ये लॉकडाउन हुआ है, उसके कारण कई सारे जो टीचर्स हैं उनकी जॉब चली गई है। बाकी भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं। तो बहुत ही वैसे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि अब क्या होगा, बाप रे अब क्या होगा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे दूसरी जॉब कब मिलेगी, कब मिलेगी, मुझे जल्दी बताइए कैसी मिलेगी, वगैरह वगैरह उनके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और वो लोग बहुत ही दुखी, बहुत अपसेट, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो आप, यही चीज़ है, एक्सपीरियंस एक ही है, लेकिन जिस तरीके से आप उसको एक्सपीरियंस को लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं 2 तरीके से आपको बता रहा हूँ कि नंबर 1, आपकी नौकरी चली गई, ठीक है, आप बहुत दुखी हो गए, बहुत चिंता में पड़ गए, ये सोचने लगे हे भगवान क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मैं कैसे मेंटेन करूँगा अपने आप को, वगैरह ऐसे आप कर रहे हैं और आप कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटेड मोड में है और स्ट्रेस के मोड में आपके दिमाग में ये बात घूमती रह रही है। सेकेंडली, अगर आप ये सोचें कि चलो कोई बात नहीं, ये जॉब मेरी चली गई, ये जॉब ऐसे भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, अब मैं अपने मनपसंद की जॉब ढूंढूंगा, और आप वो नए जॉब की तलाश में आप निकल पड़े। अब मुझे ये बताइए कि अनुभव एक ही था, ठीक है, लेकिन किस तरीके से आपने उस अनुभव को देखा, उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर फर्स्ट केस में आपको देखा जाए तो आपको स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन वही मिलेगा। सेकंड केस में आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आप एक ऐसा करने जा रहे हैं जो आप नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव में चेंज करने जा रहे हैं। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आपको नए जॉब में चेंज नहीं होना है, तो भी भले ही आपकी जॉब चली गई है, तो आपको उसी टाइप की दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं कि आप कॉन्स्टेंटली उस पर फोकस करें कि हे भगवान ऐसा हो गया, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहना है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को हमेशा मन में यही कहिए
कि ये भी चला जाएगा। अंग्रेज़ी में अगर कहा जाए तो दिस टू शैल पास। तो अगर आपको आज ये जॉब नहीं है आपके पास, उसका ये मतलब नहीं है कि आप